ईपीएसएस में स्वागत है बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे। आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 3C हल करने के लिए महत्वपूर्ण बातों को। पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद 3C तुम आराम से हल कर लोगे। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है, परिमेय संख्याओं का घनमूल। तो सबसे पहले तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ नोट में लिख लो और याद रखना ये सब कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसके रूप में? ऐसी संख्या जो किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सके, के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा सके। अब तुम कहोगे कि भैया P क्या है, Q क्या है? तो देखो जहाँ P और Q एक पूर्णांक है, P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। तथा Q 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 ना हो। उदाहरण देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल देखो। जैसे देखो 4/7, ये देखो P क्या है? 4 है, Q क्या है? 7 है। तो ये P एक पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं तुमको मालूम है? पूर्णांक भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना गिन सको धन में वो सब पूर्णांक है। और जितना गिन सको ऋण में, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 ऋण 8, ये सब पूर्णांक है। और 0 भी एक पूर्णांक है। तो जो धन में गिने हो उसे धन पूर्णांक कहते हैं, जो ऋण में गिने हो उसे ऋण पूर्णांक करते हैं। और 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है। लेकिन क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक जान गए, पूरा 1 2 3 4 पूरा धन और पूरा ऋण वाला और 0। तो मतलब ऐसी संख्या जो ऊपर भी पूर्णांक हो और नीचे भी क्या हो? पूर्णांक हो। P और Q पूर्णांक हो और नीचे वाले पूर्णांक यानी Q को करें Q 0 न हो, यानी भागे में 0 न हो, बटे में 0 न हो, क्योंकि 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 से भाग नहीं दे सकते, तो बटे में 0 न हो। तो ये सब कैसे क्या है? ये सब इंटीजर्स परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 ना हो। ऊपर 0 हो सकता है, क्योंकि देखो ऊपर नहीं मना किए थे 0 होने के लिए। P को नहीं मना किए हैं 0 होने के लिए। किसको मना किए हैं? Q को मना किए हैं 0 ना हो। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P और बटे Q के रूप में लिखा सके, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। ठीक है, और नीचे वाला जो Q है वो पूर्णांक जो हो वो शून्य न हो। वो क्या ना हो? शून्य न हो। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब ऐसी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो छोटा सा एग्जाम्पल लें। एग्जाम्पल 343/512। बच्चों इसका घनमूल निकालना है। घनमूल कैसे होता है? ऐसे निशान होता है, यहाँ 3 लिखा होता है। ठीक है, अब तुमको मालूम है कि देखो इसको एक नियम होता है। नियम क्या होता है कि बट्टे का जो घनमूल होता है, ध्यान देखो, बट्टे का जो घनमूल होता है वो अलग अलग घनमूल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अलग अलग घनमूल कर सकते हो। 500 ये पूरे का घनमूल, तो क्या कर सकते हैं? इसका घनमूल बटे इसका घनमूल, अलग अलग घनमूल कर लिया। मतलब रूल क्या बन रहा है? तो रूल यह बन रहा है कि अगर किसी संख्या A/B का घनमूल निकालना है तो हम क्या कह दें? A का घनमूल और बटे बोलो B का घनमूल। ये एक रूल बन गया। क्या बन गया? एक रूल बन गया। A का घनमूल बटे B का घनमूल। इसी रूल के हिसाब से इस परिमेय संख्या देखो P/Q आया है ना, ये धनात्मक है पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। P/Q दोनों पूर्णांक है और Q वाला 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में आया है।
और इसका घनमूल अगर निकालना है तो इसका घनमूल बटे इसका घनमूल लिख लिया। अब इनका घनमूल तुम्हें निकालने आता है, इसका घनमूल तुम्हें निकालने आता है तो कैसे 343 का घनमूल कैसे निकालोगे बच्चों? 343 का गुणनखंड कर लोगे। क्या कर लोगे? गुणनखंड। किससे कटेगा ये? देखो 3 3 6 4 10 किससे कटेगा? देखो किससे कटेगा? 343 किससे कटेगा? 11 से कटेगा। 11 एक का 11 तिहाई 33, नहीं 11 तिहाई नहीं कटेगा 11 से। देखो किससे काट रहे हैं? 13 से काट रहे हैं क्या? 13 का पहाड़ा पर जो कट रहा है क्या? 13 26 13 तिहाई 39। देखो किससे काटे हैं ये? किससे काट रहे हैं? 343 को किससे काट रहे हैं? 7 से काट रहे हैं। किससे काट रहे हैं? 7 से। देखो 7 से कैसे काटे हैं? 7 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 7 चौक 28 कितना बचा? 29 30 31 32 33 34 6 बचा। 7 9 63, हाँ 6 बचा 63। फिर 7 से काट रहे हैं। 7 7 49 7 1 का 7। याद रखना 343 आ जाए तो समझ लो 7 का घनमूल है। किसका घनमूल है? 7 का घनमूल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 343 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इसका मतलब ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो? 7 गुणे 7 गुणे 7। 343 जगह क्या लिख दें? 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है। ऐसे ही 512 तो काट लोगे आराम से। अंतिम अंक 2 है। 2 दूनी 4 2 पच्चे 10 2 छक 12 2 एक का 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 अट्ठे 16 2 छक 12 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 एक का 2 1 बचा 2 छक 12 2 अट्ठे 16 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एक का 2। कितनी बार आया 2? 3 बार जोड़ा बन रहा है। हाँ यानी ये 1 बार, फिर ये 2 बार और फिर ये 3 बार। ये आ गया इस तरह से। तो अब देखो इसमें से ये 7 जो है भाग आएगा बाहर। यहाँ से ये 2 भाग आएगा निकल आएगा, ये भी 2 बाहर निकल आएगा, ये भी 2 बाहर निकल आएगा। क्या आ गया? 7 बट्टा 2 दूनी 4 दूना 8। यानी इस संख्या का घनमूल कितना हो गया? 7 बटा 8 हो गया। कोई दिक्कत? इस संख्या का घनमूल कितना हो गया? 7 बटा 8 हो। ये सब आना चाहिए। इसको अच्छे से वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इसको लिख लेना। ठीक है। अब एक अगला सवाल हम बात करेंगे। क्या अगला सवाल है? अगला सवाल हम लोगों ने लिखा है ऋण 125 ऋण 125 समझ कर करो तो अच्छा होगा। लिखने के चक्कर में पड़े रहोगे तो नकलची बंदर बन जाओगे और जैसे ही मिटा दिया जाएगा भेजा में कुछ नहीं रहेगा। ऋण 125 ये देखो घनमूल निकालना है, इतना भयानक चिन्ह बना दिए घनमूल का हम। इसका घनमूल निकालना है तो देखो नियम क्या कह रहा था? नियम क्या कह रहा था कि अलग अलग घनमूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अलग अलग। ऋण 125 का घनमूल बटे किसका घनमूल हो जाएगा? 1728 का घनमूल हो जाएगा। अब देखो ये तो तुम्हें आता ही है। ऋण 125 को क्या लिख सकते हो? ऋण 125 को लिख सकते हो ऋण 5 गुणे ऋण 5 गुणे ऋण 5 पचम 25 पंजे 125। गुणनखंड करके देख लेना। ऐसे बच्चों इसका 1728 का भी गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है? 1728 का। तो 1728 का गुणनखंड करेंगे तो देखो कैसे होगा। 1728 गुणनखंड तुम्हें करना चाहिए अपने आप से। तो 2 छक 2 अट्ठे 16 1 बचा 2 छक 12 2 चौक 8 2 चौक 8 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 एक का 2 2 छक 12 2 एक का 2 0 2 अंक 2 संख्या 2 0 0 1 16 2 अट्ठे 16। या सतर्क ना करो। 2 एक का 2 1 आया नहीं कट रहा है 6 आया। लगातार 2 संख्या ले रहे हो 0 ले लो
दो पचे 10 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एका 3, यानी 2 बार जोड़ा बनेगा 2 का और 1 बार जोड़ा बनेगा 3 का। 2 बार जोड़ा बनेगा 2 का और 1 बार जोड़ा बनेगा 3 का। घरमूल तो बड़ा आसान होता है। अब ये देखो कौन बाहर आएगा, ऊपर अंश में ऋण 5 आएगा बाहर, हर में कौन आएगा 1 बार 2, 2 बार 2, 1 बार 3, सही है ना। अब ये उत्तर हो गया 5 बटा 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, ये हो गया आंसर। तो हम लोगों ने परिमेय संख्याओं का घनमूल निकालना क्या कर लिया, सीख लिया। और हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि परिमेय संख्याएं कहते किसको है। परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं, जो p बटे q के रूप में हो। तो तुम कहोगे भैया p क्या है, q क्या है, कहोगे p इंटीजर है, सॉरी हिंदी में बोलना है, p पूर्णांक है और q पूर्णांक है। लेकिन q को एक चीज़ मना करना है कि तुम जीरो मत होना, बटे वाला जीरो ना होने पाए, क्योंकि बटा अगर जीरो हो गया तो भाग संभव नहीं है। तो ये बच्चों हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या का घनमूल। क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्या का घनमूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दशमलव संख्या का घनमूल पढ़ेंगे। अगला हेडिंग जो है वो ये है दशमलव संख्या का घनमूल। दशमलव संख्या का घनमूल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल देखो, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। पहले ये समझो, यहाँ पे ध्यान दे, ध्यान अगर दे दोगे तब बात समझ में आ जाएगा। देखो अगर कहीं पे 4.8 लिखा है तो बच्चों उसे कैसे लिखते हैं, आएगा कैसे, देखो इसको ऐसे लिखते हैं। दशमलव को मान लो 1, दशमलव क्या मान लो 1, दशमलव क्या मान लो 1, और दशमलव के आगे जितने अंक हों, दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। क्या लगा दो, उतने एक अंक है उतने जीरो लगा दो, ऊपर से दशमलव हट जाएगा, यानी इसे 48/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 48/10 में भाग देना, देखो फिर 4.8 हट जाएगा। एक और समझो, 2.314 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें दशमलव हटा दें। तो देखो बच्चों, दशमलव क्या मान लो 1, और जितने अंक हो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। ऊपर दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। देखो 1.0014 ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, दशमलव मान लो 1, और जितने अंक हो 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिया। ऊपर से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किसी संख्या को दशमलव हटाकर भिन्न में कैसे बदल दें, परिमेय संख्या में कैसे बदल दें। दशमलव हटा के किस में बदल दें, परिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या घनमूल निकालना अभी अभी सीखा था ना। तो अगर इस संख्या घनमूल निकालने को कहें तो पहले इसको किस में बदल देंगे, हम परिमेय संख्या में बदल देंगे, और परिमेय संख्या घनमूल निकालना हम जानते हैं। अब सवाल देखो कैसे करें। कह रहे हैं कि मान ज्ञात करिए। ये देखो इसका कह रहे हैं, इसका मान ज्ञात करिए, का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करो मतलब क्या होता है बच्चों, घनमूल ज्ञात करो, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। अब देखो इसको उठा लो तुम लोग, पहले लिखो, ऐसे लिखो 0.216, हल में लिखना, सोल्यूशन में 0.216 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, चलो दशमलव का क्या मान ले 1, और कितने अंक है 1 2 और 3, 1 2 और 3, कितने जीरो लगेंगे 1 2 और 3, और ऊपर से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या बचा, ये ऐसा बचा। जीरो लिखे चाहे न लिखे, इधर जीरो का मतलब है 216 तो लिखा है ना, और नीचे कितना बचा 1000। तब बच्चों ये संख्या वही है जो ये संख्या है। तो क्या पूछे थे, अब पूछे थे कि घनमूल बताइए किसका, इसका घनमूल बताइए, तो इसकी जगह पर किसका घनमूल बता दे, इसका, क्योंकि संख्या तो वही है। तो ये इसके बराबर है, तो लिख दो इसकी जगह पर 216/1000।
अब आपने बताया था नियम अभी ना कि ऊपर वाले का भी घनमूल और नीचे वाले का भी घनमूल। अच्छा, ऊपर वाले का घनमूल मतलब अंश का घनमूल, ऊपर वाले घनमूल मतलब अंश का घनमूल। तो अंश का घनमूल निकालो, 216 का गुणनखंड कर लो, 216 गुणनखंड करो कितना आएगा? 8 आएगा क्या? 8 गुणे 8 गुणे 8, देखो 216, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3। तो बच्चों ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे बटे नीचे क्या आ जाएगा? हर में क्या आ जाएगा? 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार 10 को गुणा करो कितना आ जाएगा? 1000। 2 बार 10 गुणा करो कितना आ जाएगा? 100। देखो जब 2 बार 10 गुणा करना, एक का गुणा एक में होगा, एक का ही रहेगा, ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 3 बार रहा होता, एक का गुणा एक में करते एक ही रहता, ये 1 2 3 जीरो बढ़ जाएगा ना। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। तो ऊपर कितना बच गया? ये बाहर आ गया 2, वो बाहर आ गया अंश में 3, नीचे बाहर आ गया 10, हो गया कितना? 2 तिहाई 6 और बटा 10। थोड़ा सरल कर लो, इसको काट लो, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 2 काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, अब नहीं कटेगा, सरलतम रूप में हो गया। तो हम लोगों ने दशमलव संख्या का घनमूल निकालना भी सीख लिया। कैसे सीख लिया? दशमलव संख्या को परिमेय संख्या बदल दिया। दशमलव संख्या किस में बदल दिया? एक और बता दे दशमलव संख्या घनमूल निकालना, ताकि तुम लोग फिर अपने आप से कर जाओ। दशमलव समझ में आ गया है ये पूरा अच्छी तरीके से। अब आ जाते हैं अगले विषय पर, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 15.625 का घनमूल बताओ, का घनमूल बताओ। ठीक है, तो बच्चों 15 हल देखो, हल देखो 15.625 का घनमूल। 15.625 को पहले भिन्न बदलो परिमेय में। दशमलव को क्या माने? 1। कितना अंक? 1 2 3, कितना जीरो बढ़ेगा? 1 2 3, ऊपर दशमलव हट गया, ऊपर दशमलव हट गया। अब क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि 15.625 का घनमूल बताइए। तो यानी किसका घनमूल बताइए? ये इसका घनमूल बताइए। 15.625 बटे इतना का घनमूल बताइए। अब इसका घनमूल कैसे निकलेगा? अलग अलग घनमूल निकलेगा। कैसे निकलेगा? अलग अलग घनमूल निकलेगा। और अलग अलग घनमूल तुम लोग निकालना जानते हो। इसका गुणनखंड कर लो अब, हाँ करके देख लो, जोड़ा बना के बाहर कर लो। इसका तो 10 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्या 4 जीरो कहाँ से आएगा? 3 जीरो आएगा। एक अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 जीरो आएगा, 4 जीरो का ही आएगा। घनमूल निकाल लो उसका। अब हेल्प के लिए ये सब सवाल में ही है, ये सब कहाँ है? सवाल में है। इसका घनमूल तुम लोग निकाल सकते हो। ये आ जाएगा, ये इसका निकालोगे ना, ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा? तो ध्यान से देखना, इसे 5 से कटेगा। और हम बता दे रहे हैं, तुम लोग अपना करके देख लेना, क्योंकि बहुत बार समझा दिए हैं। देखो इतनी बार में आ जाएगा, समझ में आया? इतनी बार में आ जाएगा। ये 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख लो इसको ऐसे ही, ठीक है। तो इतना का गुणनखंड करना, देखो ये इतनी बार 5 आएगा, तो ये तुम्हारा बाहर आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा। तो एक 5 से काट दो, 5 1 का 5, 5 दूनी, तो ऊपर कितना बचा? 5 1 का 5, नीचे कितना बचा? 2 ही का हो गया आंसर। ठीक है, इसको जब भाग दोगे ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आंसर हो गया। अब बच्चों, अब हम लोग एक अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे तुम्हें समझाने के लिए। वो टॉपिक है घन।
घन किसे कहते हैं, इसको तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लिख लेना। अंतिम टॉपिक है घन किसे कहते हैं। घन मतलब जानते हो, एक घन होता है, घनाभ होता है। तुम्हारा घर घन है कि घनाभ है, जाके देखना। तुम्हारी क्लास घन है कि घनाभ है, जाके देखना। तो हम लोग एक आकृति के बारे में पढ़ेंगे, आकृति के बारे में, और वह आकृति घन है कि घनाभ है, यह तुम्हें देखना है। तो हम तुम्हें बता दें कि कैसे पहचानोगे कि घन है कि घनाभ है। तो देखो बच्चों, ये देखो, अगर कोई चित्र, देखो एक तो ऐसा चित्र बनाओ जिसकी लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई भी बराबर हो। ध्यान से देख लो, लंबाई भी बराबर, और उसी में एक और चित्र बनाओ उतने ही लंबाई चौड़ाई का, उतने ही लंबाई चौड़ाई का एक और चित्र बना लो जिसकी लंबाई भी बराबर हो और चौड़ाई भी। देख रहे हो कैसे बना है, कितना बढ़िया। अब देखो, मिला दो, बन गया डिब्बा। इसी डिब्बे को कहते हैं घन। क्या कहते हैं? घन। घन में जो होती है लंबाई भी, देखो ये कमरा जैसा दिख रहा है, इसकी ये क्या हो गई? लंबाई। क्या हो गई? लंबाई। इसकी क्या हो गई? ये चौड़ाई। क्या हो गई? चौड़ाई। दिख रहा है? इसकी ये क्या हो गई? ऊंचाई। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब की सब क्या है? बराबर है। तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है? बराबर होती है। तो लंबाई बराबर, घन में क्या होता है? घन में लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। देखो बच्चों, सब बराबर होता है। ठीक है। अब हम तुम्हें बताएंगे घन का आयतन कैसे निकलता है। क्या बताएंगे? घन का आयतन। ध्यान समझना, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? देखो बच्चों, जो घन का आयतन होता है, फार्मूला डायरेक्ट याद रखो, फिर हम तुमको ज्योमेट्री से समझाएंगे बाद में, जब तुम थोड़े अच्छी क्लास में आओगे कि आयतन निकलता कैसे है। क्षेत्रफल को जब हम हाइट दे देंगे तो आयतन हो जाएगा। वो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, बाद में बताएंगे हम। अब एक फार्मूला याद रखेंगे कि घन का आयतन बराबर भुजा। क्या होता है? भुजा का घाते 3। भुजा के घाते 3। ये याद करना है, याद करना है इसे कि घन का आयतन क्या होता है? भुजा घाते 3। देखो ये भुजा है, कोई एक नाम ले लो, ये क्या है? भुजा। क्या है ये? तो जितनी भुजा ये उतनी, ये उतनी, ये उतनी, ये सब उतनी उतनी। घन में सारी भुजाएं क्या होती है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देख लो, अर्थात घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बोलो, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जो एक भुजा हो गया वही सब हो गया। तो ये समझ में आ गया, घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। चलो मान लो भुजा को ए से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? ए से। किससे लिख दे? ए से। और आयतन को लिख दे वी से। आयतन किसको लिखे? माना आयतन बराबर वी। आयतन किससे लिखे? वी से। और भुजा कैसे लिखेंगे? ए से। ये मान लिया ना? मान लिया। तो फार्मूला क्या बन गया? घन का आयतन में वी, आयतन जगह क्या? वी बराबर ए घाते 3। जादू। अब देखो, दोनों तरफ का घनमूल लेने पर, ध्यान समझना बच्चों, दोनों तरफ का घनमूल लेने पर, क्या लेने पर? घनमूल लेने पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। दोनों तरफ घनमूल लेने पर, तो चलो इधर v का घनमूल ले लो। क्या हो गया? आ गया ना घनमूल, चिन्ह लगा दिए। और किसी का फोन आ रहा था बच्चा, तो हम इसको रुक गए थे। तो दोनों तरफ घनमूल, इधर घनमूल ले लिया और इधर भी घनमूल ले लो। क्या कर लो? इधर भी क्या ले लो? घनमूल ले लो। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो कि यहाँ पे जब घनमूल लिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ए गुणे ए 3 बार है ना? और जब ए गुणे ए करोगे तो ए क्या हो जाएगा?
बाहर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ए क्या हो जाएगा बाहर। देखो क्यों, ए का क्यूब था ना, क्यूब मतलब घन था ना, तो ए का घन मतलब 3 बार ए का गुणा, अब वो आ गया बाहर। तो बच्चों क्या आ गया, ये फार्मूले को बहुत ध्यान से देखो, इस फार्मूले को, ये फार्मूला क्या कह रहा है, ये कह रहा है भुजा बराबर आयतन का घनमूल। क्या ये बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है कि जब आयतन, वी को क्या माने थे, वी को क्या माने थे, आयतन, नहीं समझ में रहा, देख लो, बराबर क्या आ गया, भुजा, क्या आ गया, भुजा। इसको सही से लिख लो कि भुजा बराबर आयतन का, बोलो, घनमूल। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आयतन और भुजा में संबंध बता दिया, क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक सवाल इसी पे करेंगे। क्या करेंगे, एक सवाल इसी पे करेंगे। सवाल क्या है मालूम है, देखो धड़ाम से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। हमारी अगली क्लास है रिकॉर्डिंग की, तो ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 वेरी, जितना बार वेरी लिख सको, डॉट 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 डॉट, और इम्पॉर्टेंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर बैठना इसको, कहाँ से आया, पूरी कहानी बताया हूँ इसमें। अब देखो एक सवाल बच्चों, एक सवाल कर रहे हैं, एक आयत, एक घन का, एक घन की, धड़ाम से सवाल हल करेंगे, धड़ाम से सवाल हल करेंगे, और अंतिम सवाल है ये, और कह रहे हैं एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कह रहे हैं घनाकार बक्से का आयतन, किस तरह का बक्सा है, एक घनाकार बक्सा, एक घनाकार बक्सा का आयतन क्या दे दिया है बच्चों, आयतन दे दिया है कितना, 8000 सेंटीमीटर घाते 3। तो भुजा बताओ, तो घन की क्या बताओ, घन की भुजा बताओ। ध्यान समझ लो बच्चों, ये किस चित्र की बात कर रहा है, बोलो, घन की बात कर रहा है। और क्या दिया है, बोलो क्या दिया है, देख के बताओ क्या दिया है, दिया है आयतन, किसका, घन का। आयतन कितना है बच्चों, 8000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पढ़ो, क्या ज्ञात करना है, भुजा बताना है। क्या बताना है, फार्मूला उठा लो, किस दिन के लिए बताया था ये फार्मूला, भुजा बराबर जो भी आयतन हो उसका घनमूल, भुजा बराबर जो भी आयतन हो उसका घनमूल। आयतन कितना है, 8000, इतना। चलो भैया, अब इसको हम डायरेक्ट तो गुणनखंड कर लेना, लेकिन हमको मालूम है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 20 गुणे 20 गुणे 20, हमें तो मालूम है कि ये 2 का क्यूब है, तो ये 1 0 2 0 जो सबको दे दो, तो कितना हो जाएगा, तो देखो क्या आ गया 20, और क्या सेंटीमीटर, क्यों सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लिखना, क्योंकि आयतन में क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। कहो सेंटीमीटर क्यों, तब तुम बताएं, देख लो बच्चों सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ये भी तो आएगा, सेंटीमीटर घाते 3 था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, वही चीज़, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो एक बार सेंटीमीटर तो बाहर निकलेगा, तो आ गया घनाकार बक्से का आयतन। इतना बढ़िया समझाया हूँ, पूरा पढ़ा दिया हूँ। अब 8C जो है वो पूरा पूरा होमवर्क है। बोलो थैंक यू सर।